हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जहाना था। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। कद लंबा, बाल रस्सी की तरह एकदम सीधे। वह अपनी अम्मी और अब्बू की तीसरी औलाद थी। उसके अन्य एक भाई एक बहन भी थे। जहाना बहुत समझदार थी। वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि अल्लाह मियाँ उसका साथ दे ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने परिवार वालों का सपना पूरा कर सके, ताकि उसके भाई बहन को अच्छी शिक्षा मिल सके और अम्मी अब्बू को चैन की सांस मिल सके। एक दिन जब वह स्कूल जाती है तो उसको पता चलता है कि उसने पूरी कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। तो वह यह बात सुनकर खुशी से भागती हुई अपने घर आती है और यह खबर अपने अम्मी और अब्बू को बताती है। जहाना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उसे अपने सपने सच होते दिखाई देने लगे थे। वह अब आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसको शहर जाना होगा, क्योंकि गांव में 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं थी। जहाना के सपने उसकी अम्मी अब्बू का भी सपना था, जो वह किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। जहाना के अब्बू कैसे तैसे पैसा का इंतजाम करके जहाना को पढ़ाई के लिए शहर खाना कर देते हैं, ताकि वह सर उठाकर अपना जीवन जी सके। जहाना का दिल्ली में आते ही दाखिला आसानी से हो गया, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसको दाखिला के लिए कोई मना नहीं कर सका। जहाना अब खुश थी, क्योंकि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था। अब उसे विश्वास था कि अब वह अपने सपने पूरे कर लेगी। एक दिन जहान पुस्तकालय में पढ़ रही थी, तभी उसकी अचानक मुलाकात जसबीर से होती है। जसबीर भी देखने में साधारण सा और कॉलेज में सबकी मदद करने वाला लड़का था। वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता था। वह आगे आकर सबकी मदद करता था और हर सच्चे सिक्कों की तरह केश और पगड़ी रखता था। जहान और जसबीर की बातों का सिलसिला जो उस दिन शुरू हुआ, वह आगे बढ़ता जा रहा था। कभी कैंटीन में, कभी पुस्तकालय, तो कभी बाग में। जैसे तैसे बात आगे बढ़ने लगी थी, वैसे उन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ ली। एक दिन ऐसा आता है इन दोनों के जीवन में जब उन दोनों का प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि सारी हदें टूट गई, सारे शर्म पीछे छूट गए और अगर कुछ बचा था तो केवल प्रेम। कुछ रोज बीतने के बाद जहान को पता चलता है कि वह पेट से थी, जिसके बाद तो मानो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे ऐसा लगा मानो कि उसकी दुनिया ही रुक गई। उसे लगा कि अब उसके वो सपना टूट जाएगा जिनके दम पर वह दिल्ली आई थी। वह तुरंत जसबीर को फोन मिलाती और उसे सब कुछ बता देती। उसे लगा था कि जसबीर उसका साथ देगा, लेकिन जसबीर तो उस आदमी की तरह निकला जो नारी को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखता है। उसने तुरंत कहा कि तुम मुस्लिम हो और मैं सिख, हम दोनों के धर्म एक दूसरे से काफी अलग हैं, जिस वजह से मेरे घर वाले तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। इसलिए यहाँ बेहतर होगा कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें, यह तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। यह सब बातें सुनकर जहान बौखला उठी और कहती है, तुम्हें अब पता चला कि हम दोनों अलग अलग धर्म से हैं? क्या तुम्हें ये धर्म की बातें तब याद नहीं आई जब तुम मेरे साथ एक बिस्तर पर थे और मुझे छुआ था? तब कहाँ गया था तुम्हारा यह सिख धर्म? जसबीर इतना कहकर वह फोन पटक देती है। जहान पर हार नहीं मानती। वो अपनी अम्मी को अपने पास बुलाती और सारी सच्चाई बताती। तब उसकी अम्मी उसको समझाती है, बेटी, बिन ब्याही लड़की की समाज में कोई जगह नहीं होती। जहान मेरी बात मानो, हम अभी इस बच्चे को गिरा देते हैं, नहीं तो तुम्हें सारी जिंदगी यह पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। जहान कोई जवाब नहीं देती है। अभी तो वो चुपचाप अपनी अम्मी को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद अपनी बेटी को देखने के बाद अम्मी जहान को हिलाते हुए कहती है, जहान होश में आओ, अगर कल को ये बच्चा अपने पिता का नाम पूछेगा तो तुम क्या बताओगी? अम्मी थककर नीचे बैठ जाती हूँ और फिर कहती हैं, बेटी, तुम कल को शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरी बात मान लो। कोई भी अम्मी अपने बेटी को दर्द में नहीं देख सकती है, पर शायद जहान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह यह सोच चुकी थी कि इस बच्चे को जन्म देगी और अपने पास ही रखेगी। अंत जहान की माँ को भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका साथ देना पड़ा। वह फैसला करती है कि वह जहान का साथ देगी और वह तुरंत जहान की नानी को तार भेजकर दिल्ली बुला लेती है। अल्लाह के देन से 9वें महीने जहान एक बेटी को जन्म देती है। जहान का सपना तो बस और अपनी संतान को बहुत प्रेम देना था और वो बहुत खुश थी। वह दिन रात अपनी बेटी के साथ वक्त बिताती और उसे समाज में कोई डर नहीं था। उसे ऐसा लगता कि मानो सारी दुनिया की दौलत उसे मिल गई। और कुछ दिन बाद जहान की अम्मी उसे कहती कि बेटी, अब तुम खुश हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथों में? हाँ अम्मी, अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद ये सब मुमकिन नहीं होता। अम्मी कहती है, ठीक है बेटी, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कसम है कि तुम इनकार नहीं करोगी। ठीक है अम्मी, कहो। तुम इस बेटी को पालो, इसे खूब प्यार देना, पर इसकी बड़ी बहन बनकर। इतना सुनना था कि जहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वह चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ ने पिछले 9 महीने से गाँव क्यों नहीं गई थी। कितनी भावनात्मक कहानी थी।